ब्यारिया कॉलेज मजीद अंसारी कैंपस EAB क्लास मैट्रिक फेडरल सर हारिस मैथमेटिक्स क्लास 3 है। चैप्टर नंबर 1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का तीसरा मेथड आज बताया जा रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले मैं दो आपसे डिस्कस कर चुका था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पहले वाले जो तरीके थे उनमें एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c = 0। मैंने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर ये बात डिस्कस कर चुका था कि जो भी इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करना होगा, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 2 होगी, उसको हमेशा पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अगर कहीं एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम लेंगे, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाएगी उस वक्त हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे या उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ना ही उसे क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्या नाम है फैक्टराइजेशन मेथड से, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाएगी। अब जब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे, कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, यानी ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में इसके हमेशा राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ऑल इक्वेशन हो और उसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना हो रही हो, बल्कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में दिया हो। ए मैं पहले ही बता चुका था कि कोफिशिएंट x² का होता है, b जो है वो c का b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, और c जो है कांस्टेंट टर्म होती है। ये तमाम रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। एवरी इक्वेशन मस्ट फॉर्म बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो उसे हमेशा आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, जिसे आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को बनाया है, और ये जो ड्राइव हुआ है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ड्राइव होकर आया है। एग्जाम्पल नंबर 1, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5x² + 6x + 1 = 0। अगर ये यूँ लिखा हुआ है कि इक्वल 1 इक्वल -1 = 0 -1, तो इसे सबसे पहले शिफ्ट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अभी पास क्या है 5x² + 6x + 1 = 0। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² एक बराबर होता है 5 के, ये हमने लिखा हुआ है a = 5, b = 6, x का कोफिशिएंट जो होता है 6 होता है। जो भी इसके साथ साइन होगी, मैंने पहले भी बताया, जो भी साइन होगी वो b की वैल्यू, b यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। अगर माइनस यहाँ लिखा होता -6 तो यहाँ पर भी आप लिखते -6। यहाँ पर प्लस लिखा हो तो हम प्लस को शो नहीं करते। इसी तरह c = 1, अगर c की वैल्यू माइनस होती तो यहाँ पर c = -1 होता। यहाँ पॉजिटिव दी हुई तो पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये रहा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा दोबारा सोल्यूशन करते हुए लिखा। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं पुट इन a b एंड c, वैल्यू जो हैं a b c की जो ऊपर हमने कोफिशिएंट्स निकाले हैं इसके मुताबिक हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जैसे कि b की वैल्यू थी 6 तो यहाँ b था, यही b था, b की जगह आपने क्या कर दिया 6, यहाँ b² था, b² में भी 6 और 4, और a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू 1 हो गई। 2a होता है, 2a क्या आपके पास a की वैल्यू है 5। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। -6 तो एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस एज इट रहा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 5 20 21 20, 36 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है, इससे पहले मैं ये बात डिस्कस कर चुका था कि प्लस माइनस हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लस माइनस क्यों आया। उसके पीछे हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे उस दौरान बताया था कि -4 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि ये प्लस में या माइनस में, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है प्लस माइनस की, तो हम यहाँ पर ये प्लस माइनस में लिखा हुआ है और प्लस माइनस 4। इट्स का मतलब क्या है, -6 + 4 एक दफ़ा लिखेंगे, फिर -6 - 4 लिखेंगे, -6 + 4 अपॉन 10, -6 - 4 अपॉन 10। आप -6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बच गया, -6 में से -4, दोनों को -6 और -4 दोनों की साइन सेम है तो एडिशन होगी, लेकिन साइन कौन सी लगी, माइनस की लगी, -10। 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, तो माइनस का 1 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, -1/5। सोल्यूशन सेट क्या हुआ, x = -1/5, -1। अगर कोई वैल्यूज़ अपॉन में हो ये तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, फिर उसके बाद यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन आपके पास ऐसे होती कि आप इसे इक्वेशन को यहाँ ऐसे लिखा हुआ होता, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे इक्वेशन लिखी होती, ऐसे फॉर्म में लिखी होती, तो इससे पहले आप x + 3 को x के साथ, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर आप x² + 3x, 3 6 हो गया, ये 6 यहाँ प्लस करा होगा, यहाँ जाके माइनस करेगा। इस तरह ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह की फॉर्म तैयार हो जाएगी, x² + 3x - 6 = 0, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास एक स्टैंड फॉर्म बन जाएगी और फिर से पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ये एक आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन बताई। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो मेरे नंबर पर आप बाकायदा तौर पे इस नंबर पर कॉल करके और व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, 0346355179 पे व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। और ये आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार बताएं। सबसे पहले एक दफ़ा रिव्यू कॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी होगी उसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद उसमें से कोफिशिएंट्स निकालेंगे A, B और C के, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आप इस सॉल्व करेंगे। B² - 4AC इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये D के बराबर होता है, इस पर रूट्स डिपेंड करते हैं। D = B² - AC 4AC, इस ये आपके पास जो आपके पास रूट के अंदर D, ये जो वैल्यू है T = B² - 4, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इस पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिपेंड करते हैं। 3 किस्म के रूट्स होते हैं, एक आपके पास रियल रूट्स होते हैं, एक रिपीटेड रूट्स होते हैं, और आपके पास तीसरा जो होता है वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाती है तो आपके पास इक्वल रूट्स होते हैं। ये अगर वैल्यू आपके पास
क्या नाम है, लेस देन ज़ीरो आती है, यानी आपके पास वैल्यूज़ सैड वैल्यू आती है, तो आपके पास इरेशनल वैल्यू हो जाती है। और अगर ये आपके पास रूट बाहर आ जाता है तो आपके पास ये बकाया तौर पे रियल वैल्यूज़ हो रेशनल वैल्यूज़ हो जाती हैं, और फिर आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव आती है, लेस देन ज़ीरो आती है, तो ये अब आपके पास इसके रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं, तो फिर वो हम कम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को